इस कहानी की शुरुआत में हमें एक परिवार को दिखाया जाता है जिसमें जेरी लिन एक CIA रिटायर्ड ऑफिसर होता है। वो अपनी वाइफ और 2 बेटियों के साथ रहता है। जेरी अपने पूरे परिवार वालों को लेकर दूसरे शहर में शिफ्ट होने के लिए घर से रवाना होता है। आगे रास्ते में बहुत सारे ट्रैफिक होता है। जेरी को यह बात समझ नहीं आती कि आज इतनी ट्रैफिक क्यों है। जैसे ही जेरी बाहर निकलता है वैसे ही ज़ॉम्बी वहाँ अटैक कर देते हैं। रास्ते में पड़ने वाले सभी आदमी बच्चे बूढ़े को काट काट कर ज़ॉम्बी बना देते हैं। जेरी एक बात को यहाँ नोटिस करता है, ज़ॉम्बी जिसे भी काटते हैं वो 15 सेकंड में ही ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाता है। जेरी कैसे भी करके अपने वाइफ और बच्चों को लेकर वहाँ से बच निकलने में कामयाब होता है। जेरी CIA में काम कर रहे अपने एक दोस्त से मदद मांगता है ताकि अपने परिवार वालों को रेस्क्यू करवा सके। अब जेरी अपने परिवार को लेकर एक बिल्डिंग के करीब पहुँचता है जिसके टेररिस्ट पर एक हेलीकॉप्टर आने वाली होती है। जेरी बिल्डिंग में जैसे ही घुसता है वहाँ पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बी बन रहे होते हैं। एक ज़ॉम्बी जेरी को मारने वाला होता है, तभी उसी फ्लैट में रहने वाला एक लड़का ज़ॉम्बी को मारकर जेरी की जान बचाता है। ज़ॉम्बी को मारते वक्त खून के कुछ छींटे जेरी के मुंह में चला जाता है जिससे जेरी को लगता है कि अब मैं भी ज़ॉम्बी बन जाऊंगा। इसलिए बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड करना चाहता था क्योंकि वह नहीं चाहता कि अगर मैं ज़ॉम्बी बन जाऊं तो मेरे वजह से मेरे परिवार वाले खतरे में आए। अब 15 सेकंड से ज्यादा हो जाता है, जेरी ज़ॉम्बी नहीं बनता। तब जेरी समझ जाता है कि ब्लड मुंह में जाने से ज़ॉम्बी नहीं बनते, सिर्फ काटने से इंसान ज़ॉम्बी बनता है। तब जाके जेरी राहत भरी सांसें लेता है। इतने ही देर में वहाँ हेलीकॉप्टर आ जाता है जिसे जेरी को कॉल करके बुलाया था। सोल्जर ज़ॉम्बी को मारते हुए जेरी और उसके परिवार वालों को एक सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। यहाँ जेरी अपने पुराने दोस्त से भी मिलता है जिसने हेलीकॉप्टर भेजवाया था। जेरी का दोस्त बताता है ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। अब तो लोगों को खाने पीने जैसे ट्रांसपोर्ट में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि रेलवे और पोर्ट हाईवे सब जाम हो चुका है। अब जेरी और उसका दोस्त डॉक्टर जैक फैक्स से मिलते हैं। ये डॉक्टर कई वर्षों से रिसर्च पर काम कर रहे थे और इन्हें पूरा विश्वास होता है कि डॉक्टर इसका कोई न कोई हल जरूर निकालेंगे। यहाँ यह भी बताया जाता है कि ये वायरस सबसे पहले कोरिया में फैला था। उस वक्त हमें मेल भी रिसीव हुआ था। अगर हमें यह पता चल जाए कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई तो हम इसे रोक सकते हैं। इसलिए जेरी डॉक्टर की सिक्योरिटी पर काम करते हुए कोरिया जाता है। जैसे ही कोरिया उतरते हैं वहाँ के इन्फेक्टेड लोग इन पर हमला कर देते हैं। सोल्जर भी काफी ज़ॉम्बी को मार देते हैं। डॉक्टर जो हमेशा लैब में रहता था यह नजारा देखने के बाद काफी डर जाता है। डॉक्टर डरकर वापस प्लेन में भागता है लेकिन फिर फिसलने की वजह से उसकी गन से फायर हो जाता है और एक्सीडेंटली ऑन द स्पॉट डॉक्टर की मौत हो जाती है। जेरी अब बची कुची अपनी टीम के साथ कोरिया के एक सेफ जोन में पहुंचता है। एक कोरियन ऑफिसर जेरी से बताता है जो तुम लोग ये डेड बॉडी देख रहे हो इस बॉडी से वायरस की उत्पत्ति हुई है। यह ऑफिसर जेरी को सबसे कुछ बताता नहीं है। बाहर आते समय लॉकअप में एक कैदी जेरी को इस एक्सीडेंट के बारे में बताने लगता है। कैदी बताता है इजराइल अपने बॉर्डर के चारों तरफ ऊंची दीवार बना रहा है। इस घटना के बारे में इजराइल को पहले से पता था, शायद इस घटना में उसी का हाथ हो। इसके बारे में और खबर चाहिए तो इजराइल के जेरूसलम शहर में जाकर एक आदमी से मिलो। अब जेरी और उसकी टीम इजराइल के जेरूसलम शहर में जाकर उस आदमी से मिलते हैं। वो आदमी भी जेरी को कुछ ज्यादा नहीं बताता। इस शहर में लोग अपने रीति रिवाज के अनुसार एक फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे होते हैं। जेरी उन सबको रोकना चाहता था क्योंकि ज्यादा साउंड से ज़ॉम्बी अट्रैक्ट होते हैं। तुरंत बाद ही ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं। उस दीवार के वजह से जेरूसलम अभी तक तो सही सलामत था लेकिन अब ज़ॉम्बी की एंट्री हो चुकी थी। यहाँ पर भी जेरी एक बात नोटिस करता है कि ज़ॉम्बी सब पर अटैक नहीं करते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है आगे रिवील किया जाएगा। मिलिट्री उन्हें रोकने की कोशिश करती है। कैसे भी करके जेरी को कोरियन मिलिट्री एक प्लेन में बुलाकर जेरी को सेफली बचाती है। जेरी देखता है कि इकोनॉमिक क्लास के बैच में कुछ इन्फेक्टेड लोग आ गए हैं और सबको काट रहे हैं। आगे वाले लोग अपनी लगेज को दरवाजा पर रख देते हैं ताकि ज़ॉम्बी को रोका जा सके। गलती से एक बैग नीचे गिर जाता है जिसे ज़ॉम्बी देख लेते हैं और इन पर भी अटैक कर देते हैं। जेरी सिचुएशन को बहुत कंट्रोल करता है लेकिन अब उसके बस की बात नहीं थी, इसलिए ग्रेनेड निकाल कर आगे फेंक देता है। प्लेन जो उड़ रहा था वो क्रैश हो जाता है जिसमें केवल 2 लोग ही बचते हैं। जेरी और फीमेल ऑफिसर सकेट बचते हैं। प्लेन क्रैश होने की वजह से दोनों बहुत चोटिल हो चुके थे। कैसे भी करके WHO के एक सेंटर पर जाते हैं। वहाँ के डॉक्टर इलाज करते हैं और यहाँ आने का पर्पज जेरी से पूछते हैं। जेरी कहता है मैं यहाँ एक वैक्सीन के तलाश में आया हूँ जिससे इस वायरस को रोका जा सके और ज़ॉम्बी सिर्फ हेल्थी लोगों को ही काटते हैं। पहले से जो व्यक्ति किसी बीमारी या डिसीज से शिकार होता है उन्हें छोड़ देते हैं। ये बात एक डॉक्टर साबित करने के लिए कहता है जिसे जेरी को एक बैक्टीरिया को अपने शरीर के अंदर इंजेक्ट करके एक ज़ॉम्बी के पास जाएगा। अगर ज़ॉम्बी ने इसे नहीं काटा तो इसका मतलब जेरी बिल्कुल सही है। लेकिन ये बैक्टीरिया जिस केबिन में रखा हुआ था उस केबिन में बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं। जेरी बाकी साथ अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं लेकिन जेरी उन ज़ॉम्बी का सामना करते हुए उस केबिन तक पहुँच जाता है जहाँ बैक्टीरिया रखी हुई थी। इसलिए जेरी वो बैक्टीरिया अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है जिससे ज़ॉम्बी उसे पीड़ित समझकर नहीं काटते। अब जेरी वो बिल्कुल निश्चिंत होकर बाहर निकलता है और सारी बैक्टीरिया डॉक्टर को दिला कर दे देता है। सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि इन्हें इस वायरस का इलाज मिल चुका है और कुछ वैक्सीन लेकर जेरी अपने परिवार वालों के पास भी जाता है और ये कहानी यही खत्म हो जाती है।